हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आप इंग्लिश में क्वेश्चन यानी सवाल पूछना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और व्हाट का मतलब क्या और हाउ का मतलब कैसे जानते हैं तो आप इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और ना कोई आपके सामने इंग्लिश बोलता है तो आप इंग्लिश समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आता है हम लोग के सामने वाट। चलिए वाट से हम लोग सीखते हैं कि क्या कैसे हम लोग वाट का यूज़ करेंगे, वाट से हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे एक दूसरे से, वाट से अगर कोई बोल रहा है तो हम लोग कैसे समझेंगे उसका इंग्लिश। तो देखिए वाट में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर आइडिया, फिर एक्शन यानी वस्तु, विचार और क्रिया। ओके, अगर ये सब चीज़ें होता है तो हम लोग वाट से क्वेश्चन बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे व्हाट मीन्स क्या, जैसे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ओके, फिर यहाँ पे आता है व्हाट टाइम। अब जैसे यहाँ पे आप समझेंगे व्हाट मतलब होता है क्या, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टाइम आया है। ठीक है, तो टाइम के साथ जब भी व्हाट आएगा तो वहाँ पे उसका इंग्लिश जो होता है कितने हो जाता है। व्हाट का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने हो जाएगा, कितने बजे से व्हाट टाइम तो कितने बजे। ये अगर आप नहीं, थोड़ा सा अगर बिगिनर है, अगर आप स्टार्टिंग में भी सीख रहे हैं तो आप क्या करें, सबसे अच्छा रहेगा कि व्हाट टाइम को आप रट लें कि जब भी समय के साथ आएगा व्हाट तो वहाँ पे व्हाट का हिंदी क्या नहीं होगा, वहाँ पे कितने हो जाएगा। जैसे व्हाट टाइम तो कितने बजे। अब चलिए इसका व्हाट टाइम से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका सेंटेंस बनता है। जैसे कि आप कितने बजे घर पहुँचे तो हम लोग इसके इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। ओके, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। चलिए फिर जैसे यहाँ पे आया व्हाट काइंड। ओके, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि व्हाट काइंड यहाँ पे किस कहाँ से आ गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ काइंड मतलब ही होता है प्रकार। ओके, क्या आप कभी, अच्छा कभी आप हिंदी में सोचे हैं क्या, कभी आप ग्रामर, हिंदी ग्रामर में ऐसे बोले हैं कि क्या प्रकार, क्या प्रकार का कलम था, क्या प्रकार का फंक्शन था। नहीं ना, ये रॉन्ग होता है। तो बोलते हैं हम लोग किस प्रकार का फंक्शन था या किस प्रकार का कलम था। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रकार का जब भी आएगा तो वहाँ पे हम लोग काइंड, काइंड का जब भी आएगा व्हाट तो वहाँ पे हम लोग किस का यूज़ करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको देखिए, आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है तो यहाँ पे हम लोग बोले व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। ओके, चलिए जैसे कि क्या हो रहा है, व्हाट्स अप। देखिए व्हाट्स जो यहाँ पे आए इसको बोल सकते हैं व्हाट इज अप शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन बेटर रहेगा व्हाट्स अप ही बोले, क्या हो रहा है। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे क्या, वो क्या है तो व्हाट्स दैट। ओके, वो क्या है व्हाट्स दैट। जैसे यह क्या है, व्हाट्स व्हाट्स दिस। यस, क्या हुआ, व्हाट हैपेन। क्या हुआ, व्हाट हैपेन। ये सब पूरा इजी सेंटेंस है, आराम से बना सकते हैं आप लोग। जैसे क्या समय हुआ है, व्हाट इज, व्हाट टाइम इज इट। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। आप लोग अच्छी तरह समझ में आता होगा, ये बहुत ही इजी सेंटेंस है वर्ड से बनाने के लिए। आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। क्या विचार, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। वहाँ पर क्या है, व्हाट इज ओवर देयर। वहाँ का, वहाँ पर का इंग्लिश होता है ओवर देयर। ओके, जैसे अब आते हैं हम लोग हाउ से। व्हाट से हम लोग सीख गए से हाउ, हाउ का हिंदी होता है कैसे। ओके, अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हाउ का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैनर के लिए करते हैं। ठीक है, और जो मैनर का हिंदी होता है वो तौर तरीका होता है। तो चलिए हाउ से हम लोग बिल्कुल जिस तरह से व्हाट के बारे में सीखे उसी तरह से हाउ से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि देखिए, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग इस सेंटेंस को। और हाउ, यस, जैसे कि देखिए हाउ मैनी कितना। जैसे कि यहाँ पे आ गया, आप फिर सोचेंगे कि हाउ का मतलब बताएं कैसे। नहीं, देखिए हाउ मैनी का मतलब कितना होता है। ठीक है, जैसे देखिए हाउ मैनी, ओके कितना, ऐसे ये इसका एक क्वांटिटी के लिए होता है, ऐसे काउंटेबल के लिए। ओके, अब काउंटेबल में क्या क्या आता है, जैसे लाइक जैसे कि पेन आ गया, पेंसिल आ गया एंड बुक आ गया, एटीसी। ओके, यानी जो चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं ना वहाँ पे हम लोग हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, बस सिंपल से समझ लीजिए कि जो चीज़ों को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं वहाँ पे हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अब सेंटेंस बनाते हैं, आपके पास कितने कलम हैं। ओके, तो आप यूज कर, अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। ओके, जैसे कि हाउ मच यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये भी इसका क्वांटिटी मात्रा, यानी हाउ मच जो आया कितना, इसके लिए जो क्वांटिटी होगा यानी जो मात्रा होगा अनकाउंटेबल के लिए। जैसे अनकाउंटेबल में हम लोग क्या क्या नहीं गिन सकते, मनी को नहीं गिन सकते। सॉरी, यहाँ पे जो मनी लिखा गया वो रॉन्ग है, MONEY मनी होता है। ठीक है, वाटर हो गया एंड ऑयल हो गया, ETC हो गया, ये सब चीज़ों अनकाउंटेबल है। ये सब चीज़ों के हम लोग हाउ मच यूज करेंगे।
ठीक है, यानी जो चीज़ों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसको हम लोग हाउ मच यूज़ करेंगे। ओके, जैसे सेंटेंस को बनाइए, हमें कितने पानी की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर डू वी नीड। ओके, नीड मतलब क्या होता है, जरूरत या फिर आवश्यकता। ओके, जैसे अब आया हाउ लॉन्ग। ओके, तो हाउ लॉन्ग का हिंदी जो होता है वो कितना लंबा, कितनी देर, यानी जो हाउ लॉन्ग का हम लोग यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, कितना लंबा के लिए, यानी कितनी देर के लिए, यानी ड्यूरेशन के लिए, अवधि यानी लेंथ, लंबाई। ओके, तो जैसे अब हम लोग हाउ लॉन्ग से सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो अब हम लोग इस आगे इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं, और आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, बहुत ही ईजी से समझेंगे। ओके, अगर आप ड्यूरेशन क्या होता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सेंटेंस में आप सीख जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाउ लॉन्ग, कितना लंबा यानी कितनी देर, जैसे कि आपको आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगा, तो क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। ओके, यानी क्या सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस देर आ गया ना, गुड, यानी वही चीज मैंने बताया गया कि लॉन्ग किसके लिए, दूरी के लिए और देर के लिए। ओके, ऐसे फिर देखिए, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है ना, तो हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। ओके, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब।